चलिए आज एक ऐसी कंपनी के नतीजों को डिकोड करते हैं जो भारत के भविष्य को पावर दे रही है, स्पेस से लेकर क्लीन एनर्जी तक। जी हां, MTAR टेक्नोलॉजीज ने इस तिमाही में कुछ वाकई दमदार आंकड़े पेश किए हैं। तो आइए देखते हैं कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, ये कंपनी सिर्फ नट्स और बोल्ट्स नहीं बनाती, ये भारत के बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलने वाले पुर्जे बनाती है। चाहे वो आसमान छूते रॉकेट हो, देश की रक्षा हो या फिर साफ सुथरी एनर्जी हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका प्रदर्शन भी इसके काम जितना ही दमदार है? चलिए पता करते हैं। इससे पहले कि हम नंबर्स में खो जाएं, एक मिनट रुककर यह समझना जरूरी है कि आखिर MTAR टेक्नोलॉजीज है क्या, क्यों इस कंपनी को इतना खास माना जाता है। जरा सोचिए, देश के सबसे क्रिटिकल मिशंस, रॉकेट लॉन्च से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक, इन सभी में ऐसे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है जहां गलती की गुंजाइश जीरो होती है। बस वही काम MTAR करती है। इसका पोर्टफोलियो देखिए, लगता है जैसे भविष्य की इंडस्ट्रीज की लिस्ट हो। न्यूक्लियर पावर, एरोस्पेस, डिफेंस, ये उन सभी जरूरी सेक्टर्स में काम करती है जहां प्रिसिजन यानी कि सटीकता ही सब कुछ है। देखिए, जब किसी कंपनी का नाम देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्रोग्राम्स के साथ जुड़ जाता है तो वो उसकी इंजीनियरिंग की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। ये सिर्फ एक वेंडर नहीं, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी यात्रा में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है ये तो समझ आ गया, पर अब असली सवाल, क्या ये पैसा बना रही है? आइए इस तिमाही के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर सीधी नजर डालते हैं। इस तिमाही का हेडलाइन नंबर 278 करोड़ रुपए। अपने आप में तो ये एक सॉलिड नंबर है, लेकिन असली कहानी वो तो इसकी ग्रोथ में छिपी है। अब जरा ये देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में 174 करोड़ के करीब, और इस साल सीधा 278 करोड़। ये लगभग 59% की एक जबरदस्त जंप है साल दर साल। वाकई कमाल का प्रदर्शन है। चलिए, रेवेन्यू तो ठीक है, अब आते हैं बॉटम लाइन पर, यानी कि मुनाफे पर। इस क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है 34.7 करोड़ रुपए। और यहां पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पिछले साल के 16 करोड़ के मुनाफे से बढ़कर इस साल लगभग 35 करोड़, मतलब सीधे सीधे डबल से भी ज्यादा। यह दिखाता है कि कंपनी की एफिशिएंसी कितनी बेहतर हुई है। तो इतना जबरदस्त रेवेन्यू और प्रॉफिट आखिर आ कहां से रहा है, ये सवाल तो बनता है। चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो ये जो शानदार ग्रोथ हम देख रहे हैं, इसका हीरो कौन है? क्या सभी सेगमेंट्स ने मिलकर कमाल किया या फिर कोई एक स्टार परफॉर्मर निकल कर आया है? चलिए पता लगाते हैं। और ये देखिए, पिक्चर बिल्कुल साफ है। इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा है सिविल न्यूक्लियर पावर सेगमेंट। सोचकर देखिए, टोटल 278 करोड़ में से 196 करोड़ रुपए अकेले इसी सेगमेंट से आए हैं। तो इस क्वार्टर की जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है ना, उसका राज यही है। अच्छा, ये क्वार्टर तो कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आगे क्या? कंपनी का भविष्य कैसा दिख रहा है? इसका सबसे बड़ा क्लू मिलता है इसके ऑर्डर बुक से। दिसंबर 2025 तक MTAR के हाथ में लगभग 2400 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स थे। सोच रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। रेवेन्यू विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, इस तिमाही में तो न्यूक्लियर सेगमेंट ने धमाल मचाया, लेकिन भविष्य की ऑर्डर बुक कुछ और ही इशारा कर रही है। लगभग आधी ऑर्डर बुक यानी करीब 50% दूसरी क्लीन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि फ्यूल सेल्स और हाइडल से है। तो साफ है, कंपनी सिर्फ एक सेगमेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो एक स्ट्रांग ऑर्डर बुक का मतलब है सुकून। कंपनी को पता है कि आने वाले कुछ सालों तक उनका काम कहां से आने वाला है, और ये किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन पूरी पिक्चर हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, है ना? तो सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ तो ग्रोथ की स्टोरी जबरदस्त है, मार्जिन्स भी अच्छे हैं, ऑर्डर बुक भी सॉलिड है। लेकिन एक चीज है जो थोड़ा ध्यान खींचती है, वो है वर्किंग कैपिटल। कंपनी को अपने कस्टमर से पैसा लेने में अब पहले से ज्यादा टाइम लग रहा है। 87 दिनों से बढ़कर 134 दिन। इसका मतलब ये है कि कंपनी का कैश बिजनेस में ज्यादा दिनों तक फंसा रहता है, और कैश फ्लो किसी भी कंपनी की लाइफ ब्लड होती है। तो चलिए अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, इस पूरी एनालिसिस का आखिरी टेक अवे क्या है। देखिए, बॉटम लाइन यह है कि MTAR के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रांग क्वार्टर रहा है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों में शानदार ग्रोथ, जिसका क्रेडिट जाता है सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट को। आगे का रास्ता भी क्लियर दिखता है, एक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक की वजह से। लेकिन हाँ,
अपने वर्किंग कैपिटल पर उन्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा, उस पर नज़र रखनी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, एमटीआर के पास भविष्य के ऑर्डर्स की एक सॉलिड पाइपलाइन तो है, पर क्या वो इसे इसी तरह के बेहतरीन परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाएगी आने वाले क्वार्टर्स में? सबकी नज़र इसी पर होगी।